महामंत्री बोलो महाराज, दरबार बंद किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखा दोस्तों, महारानी का स्वर्गवास हो गया और महाराज मदिरा के नशे में चूर हैं। और धीर सिंह से क्या कहा कि वो बुढ़ी थी, साली मर गई तो मर जाने दो, जाओ उसको दाह संस्कार करवा दो। और देखा दोस्तों आप लोग धीर सिंह किस तरीके से जाकर के अपने भाभी को दाह संस्कार करते हैं और आगे कहानी कहां पे ठहरती है आप लोग सीन में देखेंगे। हेलो हाँ लीला प्रेमी भक्तों, इधर धीर सिंह एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए, धीर सिंह महाराज चंद्रसेन के साथ में बैठे हुए और महाराज से क्या विचार विमर्श होता है आगे सीन में देखिए। महामंत्री, जब से हमारी रानी का स्वर्गवास हो गया है तब से हमें हमारे बच्चों की चिंता सताई रहती है। ठीक प्रकार से उनकी परवरिश नहीं हो पा रही है और मैं भी महारानी की चिंता में हमेशा डूबा रहता हूं। महाराज, हमारे पास एक उपाय है, अगर आप वो कार्य करें तो मैं बतलाऊं। तुम्हारे पास उपाय? बोलो आखिर वो कौन सा उपाय है? लो श्रवण करो कि हे महाराज चिंता न करो, तुम दूजा ब्याहर चाली गए। चिंता न करो, तुम दूजा ब्याहर चाली गए कि फिर से अपने इस जीवन को सानंद सहित पाली गए। फिर से अपने इस जीवन को सुखपूर्ण सहित बिता लीजिए। अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, आप तो राजा हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि 2-4 विवाह कर सकते हैं। इससे आप अपनी दूसरी शादी करें। जब दूसरी रानी महलों में आएगी आपके बच्चों की भी देखभाल करेगी और आपकी भी देखभाल करेगी। वाह महामंत्री, तुमने तो हमारे मुख की बात छीन ली। हम अवश्य दूसरा विवाह रचाएंगे। महामंत्री जी सत्य कह रहे हैं महाराज। महामंत्री जो उपाय अपना सत्य बता रहे महाराज कि महाराज आपका शासन है, जैसा चाहो वो न्याय करो। का शासन है, जैसा चाहो तुम न्याय करो। पुत्रों की चिंता दूर करो, दूसरा शीघ्र विवाह करो। महाराज
अगर आप दूसरा विवाह कर ले तो दूसरी रानी जब आएगी तो आपके बच्चों की और आपकी दोनों की देखरेख हो जाएगी। वाह महामंत्री, हम इस बात से सम्मिलित हैं। हाँ। इस बात से सम्मिलित हैं और महाराज अपना दूसरा विवाह रचा सकते हैं। अवश्य। महाराज, किंतु इस बात से हम सहमत नहीं हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? आपकी अवस्था चौथे पन में आप जा चुके हैं, आपके बाल पकने लगे हैं, किंतु आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती महाराज। आपके पुत्र 20 वर्ष के हो चुके हैं, सयाने हो चुके हैं, वो इस गद्दी को संभालने योग्य हो चुके हैं। इन बारे में ना सोचकर आप दूसरा विवाह करने की बात सोच रहे महाराज। हमारे हिसाब से तो ये अनुचित और सरासर गलत है महाराज। उचित है। धीर सिंह, तूने मुझे बुढ़ा समझ रखा। धीर सिंह, क्या तूने मुझे बुढ़ा समझ रखा कि सारामान से सैकड़ों फतेह किए हैं मैंने इस अपने कृपाण से। सत्य कह रहे महाराज, आपने अपनी कृपाण से सैकड़ों फतेह किए हैं, किंतु जो उचित है वही मैं आपको बतला रहा हूँ। धीर सिंह, हमें ज्यादा उपदेश देने की कोशिश मत करो। मैं अपना दूसरा विवाह अवश्य रचाऊंगा। किंतु भैया, आपको अपना वचन नहीं याद है? आपने भाभी माता को मरते समय आपने